ओम शांति। जितना हम अच्छाई को बढ़ाते जाएंगे तो बुराई अपने आप खत्म होती जाएगी। आज दुनिया के अंदर सभी की नज़र बुरी हो चुकी है। अच्छाई किसी को दिखती ही नहीं है, तुरंत ही बुराई की ओर ही नजर जाती है। उसके अंदर कई प्रकार के गुण होंगे, लेकिन एक ही अवगुण होगा, एक ही बुराई होगी। तो सभी को यह बुराई ही दिखती है, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई छुपी हुई है और ये संसार के अंदर कितनी अच्छाई है। आज इंसान इस अच्छाई को भूल चुका है, तभी बुराई आगे से आगे बढ़ रही है, फैल रही है। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है और उस कहानी का नाम है बहुत लाजवाब। तो एक कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को क्लास में आने के बाद एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ईश्वर ने जितने भी हमारे नज़र के सामने चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है ना। तो ये प्रश्न सब विद्यार्थियों को पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी प्रोफेसर के हाँ में हाँ मिलाते और कहते हैं कि जी सर, संसार में जितने भी चीजें हैं, संसार में जो भी दृश्यमान है, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। तब फिर से प्रोफेसर विद्यार्थियों को पूछते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, तो बुराई भी ईश्वर ने ही बनाई है। तो ये सुनने के बाद एक विद्यार्थी तुरंत ही उठ जाता है और प्रोफेसर को कहता है कि सर जी, आप इतना जल्दी इस निष्कर्ष में नहीं आ सकते, इतना जल्दी आप नहीं कह सकते कि बुराई भगवान ने बनाई है। तो सर जी, प्रोफेसर उस विद्यार्थी को कहते हैं कि आपने ही सभी ने अभी बताया है कि जो भी चीजें हैं सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैं जल्दी इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकता हूँ, निर्णय नहीं ले सकता हूँ। तब वो विद्यार्थी प्रोफेसर को कहते हैं कि सर जी, मैं आपको क्या दो छोटे से सवाल पूछ सकता हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि सवाल के ऊपर सवाल पूछा नहीं जाता है, फिर भी खैर आप प्रश्न पूछ सकते हो। तब वो विद्यार्थी प्रोफेसर को पहला प्रश्न पूछता है कि सर जी, आप बताइए कि जो ठंडी है उसका इस दुनिया के अंदर वजूद है क्या? ठंडी जैसा कुछ है? मेरे ख्याल से ठंडी इस दुनिया में है ही नहीं। तब प्रोफेसर उसका उत्तर देते हैं कि हाँ, ठंडी तो है, तभी तो हम ठंडी की महसूसता करते हैं। तब वो विद्यार्थी प्रोफेसर को कहता है कि नहीं, ठंडी जैसा कुछ है ही नहीं, इसका कोई भी वजूद ही नहीं है। ये तो गर्मी की अनुपस्थिति के कारण इसका अभाव महसूस होता है। जब गर्मी होती है तो ठंडी नहीं लगती है। तो ये सुनकर के प्रोफेसर चुप हो जाते हैं और फिर तुरंत ही प्रोफेसर को दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सर जी, आप बताइए कि क्या इस दुनिया के अंदर अंधेरे का अस्तित्व है? तो तुरंत ही प्रोफेसर उस विद्यार्थी को कहते हैं कि हाँ, अंधेरे का तो अस्तित्व है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है। तो विद्यार्थी कहता है कि नहीं,
इस दुनिया में अंधेरा जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो रोशनी की अनुपस्थिति होती है, तभी अंधेरा महसूस होता है। तो प्रोफेसर उस विद्यार्थी को कहते कि मतलब पूरी तरह आप मुझे समझाओ। तो विस्तार पूर्वक वो विद्यार्थी प्रोफेसर को समझाते हुए कहते हैं कि सर जी, आप ही हमें रोज एक सब्जेक्ट सुनाते हैं फिजिक्स का, उसमें आप ये समझाते हैं कि प्रकाश क्या है और गर्मी क्या है। ये विषय के ऊपर आप हमको समझाते हैं। कभी आपने हमको प्रकाश और ठंडी ऐसे विषय पर हमको कभी भी लेक्चर नहीं दिया है, और ऐसा फिजिक्स में कोई विषय है ही नहीं। तो जहाँ ठंडी होती है वहाँ गर्मी होती है, तो जहाँ प्रकाश होता है, रोशनी होती है, वहाँ अंधेरा होता है। तो ठंडी तब लगती है जब गर्मी की अनुपस्थिति होती है। तो ऐसे संसार के अंदर जितनी भी अच्छाई है, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाई है। भगवान ने कोई बुराई नहीं बनाई है। ये तो अच्छाई की अनुपस्थिति के कारण ही बुराई का जन्म हुआ है। तो आज इंसान के अंदर इंसान के प्रति कोई प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, और भगवान के ऊपर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तभी बुराई का जन्म हुआ है। तो हम सभी मिलकर के जब अच्छाई ही देखेंगे संसार के अंदर, एक दूसरों के अंदर जो विशेषता है वही देखेंगे, तो धीरे धीरे बुराई मिटती जाएगी, दूर होती जाएगी। इसलिए आज से हम सभी संकल्प करें कि कोई भी व्यक्ति को देखे, कोई भी परिस्थिति को जब हम देखते हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर, वो व्यक्ति के अंदर, एक घटना के अंदर, एक समस्या के अंदर क्या अच्छाई छुपी हुई है। क्योंकि हमारे लिए जो परमपिता परमात्मा घटना घटित करते हैं, जो भी एक्सीडेंट हमारे जीवन में होता है, जो भी समस्या आती है, उसमें अच्छाई को न देखते हुए जब हम बुराई ही बुराई देखते हैं, हमारी सोच ही नेगेटिव हो जाती है, तो उसका कोई भी समाधान नहीं होता है। विपरीत हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। तो आइए आज हम सभी संकल्प करें कि जो भी घटनाएं है, परिस्थिति है संसार के अंदर, जो भी बातें हैं, उसमें विशेषता देखें, अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करें। क्योंकि जितना हम अच्छाई देखेंगे, जितना जिस विषय पर हम सोचेंगे, वो विषय, वो लागनी, वो जो फीलिंग है हमारे जीवन में निरंतर बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।